नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गुजरात के चुनावी समर में आज दूसरे दौर का मतदान जारी है। राज्य के 14 जिलों की 93 सीटों पर 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 700 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मतदान किया। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर शामिल हैं। आज जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट को लेकर हो रही है। इस सीट के नतीजों पर देश भर की नजरें होंगी क्योंकि ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने इस बार यहां अमीबेन याज्ञनिक को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गुजरात की राजनीति में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी ने विजय पटेल को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। घाटलोडिया की सीट सीएम भूपेंद्र पटेल की उम्मीदवारी के अलावा भी कई मायनों में खास है। गुजरात के कुछ लोग इसे भाग्यशाली सीट भी मानते हैं। तो क्यों है घाटलोडिया की सीट इतनी लकी और किसे मिला है इसके लक का फायदा? क्या है इस सीट का चुनावी गुणाभाग? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भूपेंद्र पटेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने इस बार यहां अमीबेन याज्ञनिक को चुनावी मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय पटेल उम्मीदवार हैं। पहली बार इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद 2012 में बीजेपी ने आनंदीबेन पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया था। उसी साल कांग्रेस ने रमेश भाई प्रहलाद भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में एक तरफा बीजेपी के पक्ष में माहौल था। आनंदीबेन ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के रमेश भाई को मात दे दी थी। आनंदीबेन को कुल 1,54,599 वोट मिले, वहीं रमेश भाई को 44,204 वोट मिले। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों की तो यहां से जमानत भी नहीं बच पाई। अब संयोग देखिए कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त आनंदीबेन पटेल को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया की सीट से मैदान में उतारा। कांग्रेस ने शशिकांत पटेल उर्फ भूरा भाई को टिकट दिया और इस बार भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। भूपेंद्र पटेल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के शशिकांत पटेल को हराया। भूपेंद्र पटेल को कुल 1,75,652 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के शशिकांत को 57,902 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार भी अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब फिर से संयोग देखिए, जब विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी तो बीजेपी ने प्रदेश की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंपी। घाटलोडिया अहमदाबाद शहर का हिस्सा है। चूंकि अहमदाबाद गुजरात के विकसित और व्यावसायिक शहर का हिस्सा है, इसलिए घाटलोडिया भी स्वाभाविक रूप से उसी तरीके के उद्योगों और कारोबारों से घिरा हुआ है। यहाँ पे बेहतर हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था भी काफ़ी बेहतर है, सड़कें, आवागमन के साधन की कोई कमी नहीं है। फिर भी साफ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें जरूर रहती हैं। शहरी सीट होने के बावजूद इस इलाके में पाटीदार समाज की बड़ी आबादी रहती है। यहाँ अल्पसंख्यक वोट भी ना के बराबर हैं। दलित और आदिवासी वोटरों की संख्या भी बहुत कम है। पाटीदारों की न सिर्फ संख्या यहाँ ज्यादा है बल्कि वो प्रभावी भी है। इसके अलावा ओबीसी वोटरों की भी बड़ी आबादी घाटलोडिया में रहती है। इस सीट पर ब्राह्मण और बनिया मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। 2008 में अस्तित्व में आई घाटलोडिया की सीट में कुल 4,18,976 वोटर हैं। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या 2,15,451 और महिला वोटरों की संख्या 2,03,513 है। इसके अलावा विधानसभा में 12 वोटर थर्ड जेंडर के भी हैं। अब भले ही घाटलोडिया अहमदाबाद जिले का हिस्सा है, लेकिन ये गांधीनगर लोकसभा के अंतर्गत आती है। पिछले चुनाव में यहाँ टर्नआउट करीब 69% का रहा था। घाटलोडिया से जुड़ा एक और संयोग ये भी है कि भूपेंद्र पटेल और आनंदीबेन पटेल दोनों ही चुनाव लड़ते वक्त मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे, लेकिन दोनों ने बड़ी जीत हासिल की। अब देखना यह होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी अपनी लखटकिया जीत जारी रख पाती है या नहीं।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। गुजरात चुनाव की सबसे वीआईपी सीट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।